गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का मार्का इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज स्कर्दू में दिन भर सियासी सरगर्मियां अरूज पर रही। उम्मीदवारों और कारकुनान की वोटर्स को कायल करने की कोशिशें जारी हैं। मजीद जानेंगे इरफान मूसाजई से। जी बताइए इरफान। जी बिल्कुल, इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने में चंद ही घंटे बाकी रहे हैं। अगर स्कर्दू की बात की जाए तो स्कर्दू में जो है वो इस वक्त भी काफ़ी गहमा गहमी है। सियासी पार्टियों के जो वर्कर्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर हम देख रहे हैं कि अब भी जो है काफ़ी एक्टिव है। दिन भर की अगर मैं बात करूँ तो चूँकि आज कैंपेन का आखिरी रोज़ था तो मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली गई, जलसे किए गए, उसके साथ साथ कार्नर मीटिंग की गई। यहाँ पर जो है वो स्कर्दू में मुख्तलिफ बरादरियाँ है तो वहाँ तक जो है उम्मीदवारों ने उसके जो सपोर्टर है पहुँचने की कोशिश की ताकि वो अपना मंशूर जो है वो हर घर तक पहुँचाए और उनको कायल करे कि उनको उनके पार्टी को उनके उम्मीदवार को जो है वो वोट दें। तो काफ़ी गहमा गहमी है चूँकि आज आखिरी रोज़ है और अब जो है वो 12 बजे तक जो है कैंपेन का टाइम है। तो तमाम उम्मीदवारों की उनकी कारकुनों की कोशिश है कि वो हर जगह तक पहुँचे। यहाँ पर मौसम तो काफ़ी ठंडा है लेकिन सियासी माहौल जो है वो काफ़ी गर्म नज़र आ रहा है। जी, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का मार्का इंतखाबी मुहिम खत्म होने में 2 घंटे और चंद मिनट बाकी। रैलियां, कॉर्नर मीटिंग्स आखिरी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन दफातर में रश पड़ गया। उम्मीदवार अपनी सियासी ताकत का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। टीका खानसानी हल्का GB2 में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी टीका, बताइएगा। और जी बिल्कुल, इलेक्शन कैंपेन जो है उसमें सिर्फ 3 घंटे बाकी रह गए हैं और इस वक्त सारी जमातें जो हैं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जमात इस्लामी, JUI, इसमें तमाम जमातें जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं आज़ाद कैंडिडेट, वो इस तरह कैंपेन का बिल्कुल आखिरी मरहले में इसको तेज़ी आ गई है इसमें। और रैलियाँ, जलसे, जुलूस और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर नारेबाजी कर रहे हैं और इलेक्शन सेल जो हैं वहाँ रौनकें बढ़ गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन सेल में। यहाँ ट्रेनिंग का इंतज़ाम भी हो रहा है और साथ ही उससे पहले कैंपेन और उसके साथ साथ मोटिवेशनल जो कैंपेन है वो जारी है। जो कैंपेन ऑफिस है उससे बाहर रैलियाँ हैं और यहाँ पे बच्चे बड़े इस वक्त अपनी पार्टी के परचम उठाए यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएँ। उसके बाद फिर आखिरी इख्तितामी खिताब जो हैं वो इन्हीं में ही उम्मीदवारों के होंगे जो भी इलेक्शन सेल्स हैं। जी, इस बार मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे। फॉर्म 45 का बंदोबस्त और वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुखालिफिन को ललकार। पोलो ग्राउंड में जलसे से खिताब में कहा, 90 की दिहाई के सियासतदानों को इल्म नहीं, नया दौर आ चुका। पहले डिजिटल कनेक्टिविटी दें, फिर सड़कों की बात करें। इस बार मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे। फॉर्म 45 का बंदोबस्त और वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुखालिफिन को ललकार। पोलो ग्राउंड में जलसे से खिताब में कहा, 90 की दिहाई के सियासतदानों को इल्म नहीं, नया दौर आ चुका। पहले डिजिटल कनेक्टिविटी दें, फिर सड़कों की बात करें। इस बार मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे। फॉर्म 45 का बंदोबस्त और वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुखालिफिन को ललकार। पोलो ग्राउंड में जलसे से खिताब में कहा, 90 की दिहाई के सियासतदानों को इल्म नहीं, नया दौर आ चुका। पहले डिजिटल कनेक्टिविटी दें, फिर सड़कों की बात करें। इस बार मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे। फॉर्म 45 का बंदोबस्त और वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुखालिफिन को ललकार। पोलो ग्राउंड में जलसे से खिताब में कहा, 90 की दिहाई के सियासतदानों को इल्म नहीं, नया दौर आ चुका। पहले डिजिटल कनेक्टिविटी दें, फिर सड़कों की बात करें। गिलगित बल्तिस्तान में इतवार को इलेक्शन का अखाड़ा सजेगा। कुल वोटर्स कितने हैं, नंबर क्या है, आदाद शुमार आपके साथ शेयर करते हैं। 9,63,000 से जायद वोटर्स हैं। मर्द वोटर्स का तनासुब 52.6%, जबकि 47.42% ख्वातीन वोटर्स भी हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगी। कुल 24 हलकों में 403 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो उसके 23, मुस्लिम लीग नून के 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, ITP के 10 और JUI के 9 उम्मीदवार मुकाबला करेंगे। 8 ख्वातीन भी किस्मत आजमाएंगी। अगर तगड़े उम्मीदवारों की बात की जाए तो GB-A2 गिलगित में IPP के फताउल्लाह, नून लीग के हफीजुर रहमान और पीपल्स पार्टी के जमील अहमद में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। GB-A3 गिलगित में IPP के शफी खान, नून लीग के डॉक्टर इकबाल, PP के आफ्ताब हैदर में सख्त मुकाबला है। GB-A7 स्कर्दू में IPP के राजा जलाल और नून लीग के अकबर ताबान के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्किल है। GB-A10 स्कर्दू में IPP के मोहम्मद खान वजीर, नून लीग के वजीर हसन और PP के राजा नासिर मद्दे मुकाबिल हैं। GB-A16 में IPP के अतीकुल्लाह, नून लीग के इंजीनियर अनवर और पीपल्स पार्टी के अताउल्लाह मैदान में हैं।
GBA18 तांगीर में IPP के हाजी गुलबर नून लीग के किफ़ायतुर रहमान से मुकाबला करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज अवाम में भरपूर जोशो खरोश। स्कर्दू में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने रैली निकाली, सियासी कुव्वत का शानदार मुजाहरा किया। शाही पोलो ग्राउंड से निकाली गई रैली मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई राजा महल पहुंची। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार राजा जलाल ने क़यादत की। पार्टी रहनुमाओं कारकुन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। राजा जलाल का कहना था कि अवाम ने इलेक्शन का फैसला रैली में ही सुना दिया। 7 जून को IPP की जीत यकीनी है। इक़्तिदार में आकर गिलगित बल्तिस्तान के तमाम बुनियादी मसाइल हल करेंगे। रैली में शुरका ने IPP के हक में नारे लगाए। रैली का शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर शानदार इस्तकबाल किया गया, फूल निछावर किए गए। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं स्कर्दू से। आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, बताइएगा। जी, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2026 के लिए इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक कैंपेन करने का आज आखिरी रोज़ था। अब सिर्फ 2 या 3 घंटे ही बच गए हैं और आज स्कर्दो में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से पावर शो किया गया। दिन को शाही पोलो ग्राउंड स्कर्दो से एक रैली निकाली गई जिसकी क़यादत राजा जलाल हुसैन मकबून समेत इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकज़ी रहनुमाओं ने की। यहाँ मैं ये बता दूँ कि इस रैली को शाही पोलो ग्राउंड से ले जाकर अली चौक, आगा हादी चौक, 3 तलवार चौक और अब्बास टाउन से होते हुए ये रैली जो है राजा महल में आकर अख्ताम पजीर हुई है, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान मौजूद थे। हसास पोलिंग स्टेशन पर वो जो है सिक्योरिटी की जो है इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर यह भी बता दूँ कि आज रात 12 बजे के बाद किसी भी किस्म की कैंपेन की इजाज़त नहीं होगी और अब कहीं जाके ये जो मीटिंग्स वगैरह है उनका सिलसिला थम चुका है। जी, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कराची और लाहौर का मुवाजना करें, फैसला करें कि वो अपने इलाके को कराची जैसा खंडर देखना चाहते हैं या लाहौर की तरह तरक्की याफ्ता। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का इंतखाबी जलसे से खिताब। खुर्रम दस्तगीर बोले, नवाज शरीफ ने 1998 में ही एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने $5 अरब के एवज एटमी धमाके न करने का कहा, मगर नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। हुर्रियत का लिबादा पहनकर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले वो आपके मसले हल नहीं कर सकते। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें, आप फैसला करें। अगर आप कराची की तरह इसे इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि इस खित्ते को लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की दें तो फिर आपके वोट की ताकत आपके पास है। एब्सोल्युटली नॉट इसको कहते हैं कि 1998 में सदर बिल क्लिंटन कहे नवाज शरीफ को कि ये $5 अरब ले लो, एटमी धमाका ना करो। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा मैंने पाकिस्तान को महफूज है, मैंने गिलगित बल्तिस्तान को महफूज करना है। आपने ये फैसला करना है कि गिलगित बल्तिस्तान को कराची बनाना है कि लाहौर बनाना है। लाहौर। बजट की कार्रवाई रोकना गैर जमहूरी अमल है। बजट कार्रवाई रोकने की इजाजत वजीर आला KP के समेत किसी को नहीं देंगे। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी की विफाकी बजट रोकने की धमकी पर तारिक फजल चौधरी का सख्त रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा, सुहेल आफरीदी अपने सूबे में अपनी असेंबली के सामने एहतजाज करें। बरान कौमी असेंबली आते हैं और वो कोई पुरअमन बात करते हैं, अपने राइट है उनका, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो एहतजाज जो इनकी रिवायत रही है, सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने कॉल दी, वो खुद भी आएंगे। मैं उन्हें मशवरा दूंगा चीफ मिनिस्टर साहब को कि वो अपने सूबे में अपनी असेंबली के सामने एहतजाज करें। यहाँ कौमी असेंबली की कार्रवाई को रोकना, बजट की प्रेजेंटेशन को रोकना, ये गैर जमहूरी क्या अमल है। हम ये कह सकते हैं कि बजट की जो पेश करने की कार्रवाई, उसको रोकने की इजाज़त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को भी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, किसी को भी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती ना, उससे तो पूरा मुल्क आपका चल रहा है। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मैदान, सियासी खिलाड़ियों का बड़ा इम्तिहान, किसकी जीत किसकी हार, अखाड़ा तैयार, इंतखाबी मुहिम खत्म होने में चंद घंटे बाकी। सियासी गहमा गहमी अरूज पर इंतखाबी सरगर्मी को टॉप गियर लग गया। कौन मीटिंग, जलसे जुलूस और रैलियां
उम्मीदवारों की वोटर्स को मुतहर्रिक करने की भरपूर कोशिशें जारी। ऐसे में IPP, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातें आखिरी लम्हात में वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए सरगर्म है। पोलिंग इतवार को होगी। गिलगित बल्तिस्तान के 9,63,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कानून साज असेंबली की 24 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। हुकूमत बनाने के लिए 13 सीटें दरकार होंगी। PTI ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात को फ्रॉड करार दे दिया। असद कैसर ने इल्जाम लगाया कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, जबकि बाकी सबको आज़ादी है। विफाकी बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान। तैमूर सलीम झगड़ा बोले, हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। PTI ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात को फ्रॉड करार दे दिया। असद कैसर ने इल्जाम लगाया कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, जबकि बाकी सबको आज़ादी है। विफाकी बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान। तैमूर सलीम झगड़ा बोले, हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। PTI ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात को फ्रॉड करार दे दिया। असद कैसर ने इल्जाम लगाया कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, जबकि बाकी सबको आज़ादी है। विफाकी बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान। तैमूर सलीम झगड़ा बोले, हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। PTI ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात को फ्रॉड करार दे दिया। असद कैसर ने इल्जाम लगाया कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, जबकि बाकी सबको आज़ादी है। विफाकी बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान। तैमूर सलीम झगड़ा बोले, हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी।